मधुर नाम में आज हम लोग देखेंगे कि पवित्र आत्मा जब एक मनुष्य को उतरता है तो वो अपने आप में नहीं रहता, क्योंकि पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति में आता है तो बहुत सारे काम होते हैं। हम पहल का हम देखेंगे कि वो पवित्र आत्मा जब एक विश्वासी पर मिलता है, विश्वास करने वालों को, तो उसको छुटकारा का, पापों की क्षमा, जब वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है और जब उसको पवित्र आत्मा का दान मिलता है तो छुटकारे का और विश्वास में मजबूत बनाने का वो होता है। मेरे प्रियो, क्योंकि हम एक वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों पहला अध्याय उसका 13 पद, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। क्या? पवित्र आत्मा की छाप। जब हमने विश्वास किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया और परमेश्वर से एक मन एक तन होकर के लौलीन लगा कर हम प्रार्थना किए, जिस प्रकार से लिखा है प्रेरितों के काम पहला अध्याय के 8 पद में कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम का गवाह होगा। कब? जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, तुम यहीं पर ठहरे रहो। वादा के मुताबिक पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उंडेला गया तो पतरस खड़ा होकर के प्रचार करने लगा। साहस आ गया, उत्साह आ गया, जोश आ गया। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा की छाप लगी, मोहर लगा। जिस प्रकार से हम किसी भी कंपनी का सामान लेते हैं तो उसमें सील होता है, मोहर होता है कि वो ब्रांडेड है, उसी प्रकार से हमारा जब पवित्र आत्मा के साथ में संगति होता है तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य उंडेलता है और उस दिन से वो व्यक्ति यीशु मसीह का नागरिक होता है। मेरे प्रिय, 14 पद में हम पढ़ते हैं कि वो उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। किसकी? परमेश्वर की। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति पर उतरता है तो निम्नलिखित कार्य होते हैं। मेरे प्रियो, वो तो एक विश्वास में मजबूत होता है, एकदम प्रार्थना करना होता है कि परमेश्वर, हमने जब मन फिराया है, पापों की क्षमा प्राप्त किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए, तो हमको अपनी आत्मा के वरदानों से भर कि मैं दिन प्रतिदिन आपके सामर्थ्य का, आपके अनुग्रह का हम प्राप्त करते जाएं। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं इसमें छुटकारे का काम करता है परमेश्वर के स्वामी तत्व का मिसाल और छाप लगती है हमारे ऊपर, और उसमें हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा परमेश्वर देता है। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति पर उतरता है तो बहुत सारे काम होते हैं। मेरे प्रियो, 17 पद में हम पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। कब? जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन परमेश्वर का हजूरी में रहते हैं, परमेश्वर ज्ञान प्रकट करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। वो हमारा मित्र है, हमारा सहायक है, हमारा दोस्त है। वो कैसे हमको लेके जाएगा वो हमारा गाइड करता है। मेरे प्रियो, मार्गदर्शक है वो हमारा। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारा दोस्त है, सहायता करता है। और जब हम परमेश्वर के हजूरी में दिन प्रतिदिन पढ़ते रहते हैं तो वो हमारा मार्गदर्शन करता है। इफिसियों 2 के 18 में हम पढ़ते हैं क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के साथ पहुंच होती है। जब परमेश्वर की आत्मा और आपकी आत्मा जब आती है तो दोनों मिल करके परमेश्वर के हजूरी में जीवित पवित्र करके वो हम अपने आप को बलिदान करके चढ़ाते हैं, जिस प्रकार से रोमियो 12 के 1 और 2 में लिखा है कि मैं तुमसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर के ग्रहण योग्य भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और तुम इस संसार के सदृश न बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से
दिन प्रतिदिन बदलता जाए चरित्र मेरे प्रियो। कब? जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलता है, हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा देखना सब बदलता जाता है। ऐसे नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा देने वाला परमेश्वर है, सहायक देने वाला परमेश्वर है। वो तो दे दिया है, हम अपने प्रकाशित नहीं करते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, इसी तरह से हमको मिलता नहीं, हम मांगते नहीं हैं। सोचिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझसे मांगे और मैं पवित्र आत्मा का दान दूं कि वो स्वर्ग आशीष से उसको दिन प्रतिदिन स्वर्ग के बारे में अनुभव हो। क्या अनुभव हो? 2:21 में हम क्या पढ़ते हैं? 20 में, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही बनाए गए हो, जिस सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती है, इसीलिए जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और स्वर्ग की परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे हृदय में वास करती है? तो हम एक पवित्र मंदिर बनते हैं परमेश्वर को, क्योंकि पहला पत्र से के 15 में लिखा है, यीशु मसीह बुलाने वाला पवित्र है, हमको पवित्र बनना है सारे चाल चलन में। कब? जब पवित्र आत्मा हम पर उंडेला जाता है मेरे प्रियो, हम सामर्थ्य पाते हैं और उससे हम परिपूर्ण होते हैं और उसके बाद हम कार्यरत रहते हैं मेरे प्रियो। ऐसे नहीं, साहस दिलेरी की आत्मा है, साहस की आत्मा है, प्रकाश की आत्मा है, ज्ञान की आत्मा है, भाषा का अर्थ बताने वाली आत्मा है मेरे प्रियो। कौन? पवित्र आत्मा। हमारा मित्र, हमारा दोस्त, हमारा साथी, हमारा मार्गदर्शक वही है। यीशु मसीह जाते वक्त कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल मत हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में, मैं जाता हूँ एक सहायक भेजूंगा, वो है पवित्र आत्मा मेरे प्रियो। परमेश्वर इन सारे वचनों से आपको और हमको आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि जितने लोग मूवी को देखते हैं, सुनते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाए पिता, अपनी आत्मा से भर पिता, कि उनका दिल, दिमाग, आत्मा शुद्ध पवित्र हो जाए पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, अपनी आत्मा का सामर्थ्य उंडेल देखने वाले के जीवन में पिता, अपनी सामर्थ्य उंडेल पिता, अग्नि भेज पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर महान प्रभु जी। बीमारी कहलाता है, चंगाई दीजिए, काम की तलाश है, काम दीजिए पिता, हर एक तरह से उन्नति करिए पिता। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष करे।